लगातार जारी है और आर्यन को बचाने की मुहिम लगातार चल रही है। दौसा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें दौसा से मिल रही हैं, जहां पर लगातार 55 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। मासूम बच्चे को बोरवेल से बचाने की कोशिश युद्ध स्तर पर चल रही है, ऑपरेशन जिंदगी। और इसी के तहत हमारे संवाददाता आशीष मौके पर मौजूद हैं। सीधे हम आशीष का रुख करेंगे। आशीष, क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल रही है? बिल्कुल, जो आर्यन को बचाने की कोशिश पूरी तरह जारी है और बोरवेल से आर्यन को निकालने के लिए प्रयास लगातार एनडीआरएफ के जारी हैं। वर्तमान में दो प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो जो ये मशीन आई थी, इसने लगभग खुदाई पूरी कर दी है। दूसरा प्रयास एनडीआरएफ की टीम कर रही है, जो बच्चे को सीधे बोरवेल के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रही है। और दोनों ही प्रयास किए जा रहे हैं। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि शीघ्र जो आर्यन है वो हमारे बीच आए और इसके लिए इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और आर्यन को बाहर निकालने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हो कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है और एनडीआरएफ की टीम लगातार पिछले करीब 55 घंटे से लगातार प्रयास कर रही है। दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार की मौजूदगी में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो अभी तक दो जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। कोशिश की जा रही है कि जो आर्यन है उसे सकुशल बाहर निकाला जाए। और दूसरी जो ये मशीन के माध्यम से जो खुदाई हो रही है ये लगभग पूरी हो चुकी है। इसके लिए भी एक दूसरा विकल्प भी तैयार किया जा रहा है। जो यहाँ पर जो ये लोहे के पाइप हैं, इनके जरिए भी उनको डाला जाएगा और उसके बाद में टनल बनाई जाएगी। लेकिन सीधे जो एनडीआरएफ के जवान हैं उस जो बच्चा है उसको सीधे निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे प्रयास ये किया जा रहा है कि जो आर्यन है उसे सकुशल निकाला जाए और इसी के प्रयास में लगातार कोशिश की जा रही है। खुद दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार की यहाँ पर लगातार 55 घंटे से मौजूद हैं और कोशिश यही है कि शीघ्र आर्यन हमारे बीच में आए। और अब आज की रात निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज आर्यन बाहर आ सकता है, क्योंकि दोनों जो विकल्प हैं उन पे अच्छी लीड प्रशासन को मिली है। और दोनों लीड अच्छी मिलने के कारण अब संभावना यही जताई जा रही है कि हम सभी के बीच आर्यन शीघ्र होगा। आर्यन को सकुशल निकालने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और उसी आशीष, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कई तरह की आशंकाएं भी अब बलवान होती नजर आ रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि 55 घंटे का समय बीत गया और लंबे समय से जो आर्यन है उसकी जो कोई मूवमेंट नज़र नहीं आया। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो आर्यन है वो अनकॉन्शियस हो सकता है। ऐसे में आर्यन को सकुशल बाहर निकाले, इसके लिए लोगों की दुआओं का दौर जारी है। लोग एक ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आर्यन को सकुशल निकाला जाए। अब आज क्योंकि काफ़ी अच्छी लीड मिली है और ये हो सकता है कि एनडीआरएफ के जो जवानों की जो मेहनत है वो रंग लाए और जो आर्यन है वो हमारे बीच आ सकता है। और इसी की जद्दोजहद तस्वीरों में भी नज़र आ रही है। जो लोहे की रोड हैं ये अंदर डाली गई थी, इन्हें अब धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें कुछ संकेत भी दे रही हैं। ऐसे में अभी कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ेगा कि आर्यन हमारे बीच में कब तक आएगा, यह देखने वाली बात होगी। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं आर्यन को बाहर निकालने के लिए। और जैसे ही आर्यन को बाहर निकाला जाएगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए कही जाएगी। लोगों की उम्मीद भी यही है कि जल्दी से जल्दी आर्यन को बाहर निकाला जाए। ऐसे में आर्यन को बाहर निकालने के प्रयास में जो प्रशासन है वो पिछले 55 घंटे से जुटा हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि जो आर्यन है उसे सकुशल निकाला जाए। ऐसे में अब ऑपरेशन जिंदगी
को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार पिछले 55 घंटे से दौसा प्रशासन मौके पर मौजूद होकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एनडीआरएफ के जवान एक और तो जो बोरवेल से इस बच्चे को सीधे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपने उपकरण डाले गए थे उनके माध्यम से निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जो ये मशीन जो फाइलिंग मशीन जिसका नाम है उसके माध्यम से गड्ढा खोदा गया था और वो भी करीब करीब पूरा 150 फीट का गड्ढा खोद दिया गया है। अब उसमें पाइप डालने का काम होगा। ऐसे में दोनों तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। कौन सा प्रयास सफल होगा यह कुछ देर बाद में भी पता चल जाएगा। कितना वक्त और इंतजार करना पड़ेगा, कितना वक्त और लग सकता है? बिल्कुल, हम पहले फाइलिंग मशीन की बात कर लेते हैं। इससे जो खुदाई का काम है 150 फीट का ये पूरा हो चुका है। इसमें अब पाइप डालने का काम होगा जिसमें लंबा समय एक प्रक्रिया हो सकती है, सुबह तक का समय हो सकता है। लेकिन अगर एनडीआरएफ के जवानों को ये लीड मिलती है जो सीधा निकालने की जो प्रक्रिया है, तो ये लीड मिलती है तो किसी भी वक्त फिर आर्यन आ सकता है, क्योंकि पिछले 55 घंटे से लगातार ये कोशिश की जा रही थी, बार बार ये कोशिश की जा रही थी कि आर्यन को निकाला जाए और 55 घंटे से लगातार एनडीआरएफ की टीम अपने उपकरण बोरवेल के अंदर डाल रही थी और उसमें जो आर्यन को निकालने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में सफलता मिलने की संभावना तो जरूर है, क्योंकि लगातार मेहनत की गई है। काफ़ी बार विफलताएं मिली इन 55 घंटों में, दर्जनों बार एनडीआरएफ की टीम को विफलताएं मिली। लेकिन अब उम्मीद यही है कि ये ऑपरेशन है वो पूरी तरह सफल हो और इस ऑपरेशन की सफलता इसी बात से कही जा सकती है कि जो एनडीआरएफ की टीम है उसका जो पूरा प्रयास है वो सफल हो, वो ये कोशिश की जा रही है। अब दोनों स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आर्यन है कितनी देर में हमारे बीच सकुशल आता है और सभी की उम्मीद। आशीष, आप तो लगातार पहले दिन से ही नजर बनाए हुए हैं, वहां पर मौके पर मौजूद हैं। अभी कोई मोमेंट आर्यन का मिल पा रहा है, कोई तस्वीरें मिल पाई है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को? बिल्कुल, अभी आर्यन की लंबे समय से सीसीटीवी में कोई तस्वीर नज़र नहीं आई है मूवमेंट की। डॉक्टर से हमारी बात हुई है कि वो अनकॉन्शियस हो सकता है। ऐसे में जब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि आर्यन कैसा है। लेकिन उम्मीद यही है कि आर्यन जिंदा हो और हमारे बीच हो, ये कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। और सभी अधिकारी जो बोरवेल है उसके पास में मौजूद हैं, तो ये मौजूदगी भी कुछ दर्शा रही है। ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी लीड मिलने की संभावना है। अब कितनी देर में ये लीड मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दौसा प्रशासन पिछले 55 घंटे से लगातार जो प्रयास कर रहा था उस प्रयास का लगातार जो प्रयास कर रहा था उस प्रयास को परिणाम मिलने की संभावना है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि शीघ्र हमारे बीच जो आर्यन है वो यहाँ पर आने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत जल्द उम्मीद यही है कि शीघ्र आर्यन हमारे बीच हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और काफ़ी सारे जो अधिकारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एनडीआरएफ के जवान लगातार जो रोड है उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो ये रोड निकाल रहे हैं तो ये कुछ तस्वीरें दर्शा रही हैं कि शायद आर्यन को निकालने की भी एक प्रक्रिया हो सकती है। ऐसे में अगर ये प्रक्रिया कामयाब होती है तो आर्यन बहुत जल्द हमारे बीच होगा। और क्योंकि ये जो फाइलिंग मशीन वाला जो प्रक्रिया है इसमें सुबह तक का वक्त लग सकता है, लेकिन यदि एनडीआरएफ के जवान सीधे निकालने की कोशिश करते हैं तो कब किसी भी वक्त आर्यन बाहर आ सकता है, ये कोशिश की जा रही है। और तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 के दर्शक देख रहे हैं। ये लगातार पिछले 55 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन की जो लाइव तस्वीर हैं जो दर्शक देख पा रहे हैं, उम्मीद सभी को यही है कि आर्यन शीघ्र हमारे बीच हो, इसकी उम्मीद सब लगाए हुए हैं। और आसपास जो भी लोग यहाँ पर ग्रामीण हैं, जो अधिकारी हैं, उन सभी की उम्मीद यही है कि आर्यन हमारे बीच हो और आर्यन सकुशल हो, ये एक उम्मीद की जा रही है।
ऐसे में इस उम्मीद पर कोशिश यही की जा रही है कि आर्यन को सकुशल बाहर निकाला जाए। ऐसे में आज एक अच्छा इनपुट दोनों तरीके से मिला है, जो फाइलिंग मशीन है उसके माध्यम से भी मिला है, और एनडीआरएफ के जवान तो लगातार मेहनत कर ही रहे हैं। पिछले 55 घंटे से लगातार एनडीआरएफ के जवान बार बार मेहनत कर रहे थे और विफलताएं मिलती जा रही थी, लेकिन विफलताओं के पीछे ही सफलता छिपी रहती है। ऐसे में किसी भी वक्त जब भी संयोग होता है तो सफलता मिल जाती है। तो क्योंकि ये एक ऐसा इक्विपमेंट है, इसमें जैसे ही आर्यन फंसेगा तो आर्यन बाहर आ जाएगा। ऐसे में इस जो प्रक्रिया है इसमें सफलता मिलती है तो कुछ ही मिनट में आर्यन आने की संभावना रहती है। लेकिन ये जो प्रयास है पिछले 55 घंटे से लगातार जारी है, हर बार विफलताएं मिल रही थी, लेकिन अब उम्मीद यही है कि सफलता मिले। ये एक कोशिश की जा रही है और हम कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे लगे कि यहाँ पर कुछ हलचल तेज हो रही है। इसका ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद आर्यन को लेकर कुछ खबर आए, और इस खबर का सभी को इंतज़ार है कि आखिर आर्यन